वन पंच मैन चैप्टर 210 का ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुका है। तो इस चैप्टर में अगर तुम लोग फाइट की उम्मीद कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वॉइड क्यों ब्लास्ट के साथ उसकी जर्नी में शामिल हो गया, ब्लास्ट की वाइफ और वॉइड का क्या रिलेशन है आपस में, और कैसे वॉइड गॉड के इन्फ्लुएंस में आकर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया। एक बात और, ब्लास्ट दो चीजों में नंबर 1 है, एक तो हीरो और दूसरा खुद का कटवाने में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें चैप्टर के एंड तक मालूम चली जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये चैप्टर बेसिकली वॉइड के मेमोरीज का फ्लैशबैक है, जो कि आई थिंक ब्लास्ट भी देख पा रहा है, क्योंकि जिस मोमेंट पर ब्लास्ट वॉइड से फ्यूज करने की कोशिश किया था तब दोनों की कॉन्शियसनेस ओवरलैप हो गई थी, इसलिए अब ब्लास्ट भी वॉइड के पास्ट को जान पाएगा। ये फ्लैशबैक प्रो हीरो सिस्टम एस्टेब्लिश होने के 15 साल पहले की है और करंट टाइमलाइन में प्रो हीरो सिस्टम को एस्टेब्लिश हुए 3 साल हो गए, जिसका मतलब ये है कि ये फ्लैशबैक करंट टाइमलाइन से 18 साल पहले की है, जहां हम देखते हैं कि वॉइड एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है जो कि गॉड एंटिटी के इन्फ्लुएंस के अंडर आ चुका था, और क्योंकि ब्लास्ट ऑलरेडी क्यूब्स की तलाश में था तो वो इन्वेस्टिगेट करते करते यहाँ तक पहुंच चुका है, जो कि अभी वॉइड को उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए देख रहा है। फाइट के दौरान वो मॉन्स्टर वॉइड से कहता है, इतना कुछ सिखाने और गाइड करने के लिए मैं आपका थैंक्स कहता हूँ मास्टर वॉइड, और गॉड के प्लान में आपका कंट्रीब्यूशन हाईली अप्रिशिएटेड रहेगा। इस समय अब ये मॉन्स्टर वॉइड को ओवर पावर कर रहा था, और जैसे ही वो अपना फाइनल अटैक करने जाता है तभी ब्लास्ट अपना डार्कनेस प्रोजेक्शन लॉन्च कर देता है, जिससे कि भाई का हाथ ही उड़ जाता है, और तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए वॉइड अपनी तलवार से उसकी मुंडी उड़ा देता है। जिसके बाद ब्लास्ट कहता है, मैं इस क्यूब और इस बंदे को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा था, पर तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, वैसे तुम हो कौन? पर वॉइड बिना कोई आंसर दिए उल्टा ब्लास्ट से ही पूछने लगता है, तुम हो कौन और ये कैसे कपड़े पहनकर घूम रहे हो, और मैंने आज तक कोई ऐसा जुजुत्सु नहीं देखा जो इतना स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद ब्लास्ट अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं एक हीरो हूँ जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, जिस पर कि वॉइड को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो उल्टा उस पर शक भी कर रहा था। ब्लास्ट फिर कहता है, इस बंदे ने तुम्हें मास्टर कहा था कुछ देर पहले, पर वॉइड का ध्यान अभी भी ब्लास्ट के ऊपर ही था, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि कहीं ब्लास्ट की वजह से उसके विलेज पर कोई खतरा ना हो। पर फिर जब वॉइड उस मॉन्स्टर के कटे हुए सर को दोबारा देखता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो बंदा जिसका नाम डर्टी स्लेन था वो वॉइड के ही विलेज से बिलोंग करता था, जिसका कि वॉइड लीडर था, और साथ ही स्लेन वॉइड का डिसाइबल भी था, जो कि गॉड के इन्फ्लुएंस में आकर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था। जिसके बाद वॉइड एकदम गुस्से में कहता है, ब्लास्ट मुझे इस गॉड के बारे में बताओ जिसने मुझे मेरे ही शिष्य की जान लेने पर मजबूर कर दिया, कसम उड़ान छल्ले की, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद ब्लास्ट उसे पूरी कहानी सुनाता है और वॉइड फैसला करता है कि इस जर्नी में वो ब्लास्ट को ज्वाइन करेगा। फिर कुछ दिन बाद एक चांदनी रात में ब्लास्ट सो रहा था, तब वॉइड के पास उसकी बहन आती है जिसका नाम सेलेनियन लूना था, और वो एक निंजा थी जिसे वॉइड ने ही अपने पास बुलाया था एक खास मिशन के लिए, और वो मिशन था ब्लास्ट के करीब जाना, क्योंकि ब्लास्ट के पीछे एक अगोनी फाउंडेशन के जीनियस साइंटिस्ट सिच का हाथ था। तो मेनली लूना का मिशन ये था कि उसे ब्लास्ट के करीब जाकर उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एडवांस टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट करना, और साथ ही ये भी पता करना कि जो भी काम वो लोग कर रहे हैं उसे अपने विलेज में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं या नहीं, और ये भी पता करना कि क्या उन्हें अपने साइड ला सकते हैं। वॉइड आगे कहता है कि एक बार जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो जो काम के बंदे नहीं है तुम उन्हें निपटा भी सकती हो। जिसके बाद लाना सीधे शादी ही कर लेती है ब्लास्ट से। सही बात है, वाइफ से ज्यादा करीब कौन ही हो सकता है। कुछ टाइम बाद उनका एक नालायक लौंडा भी पैदा होता है जिसे हम ब्लू के नाम से जानते हैं, पर इतना कुछ ब्लास्ट के साथ होने के बाद भी वॉइड श्योर नहीं था कि उसे ये सच पता है कि नहीं कि उसकी वाइफ एक स्पाई है। कुछ समय और बीतने के बाद लूना की एक गॉड इन्फ्लुएंस्ड मॉन्स्टर जिसे वॉइड अवतार बता रहा था, उसके साथ बैटल में लूना की जान चली जाती है, जिस पर कि जब वॉइड उसके ग्रेवयार्ड पर बाकी सब के साथ जाता है तब हमें मालूम चलता है कि ब्लास्ट लूना को माया के नाम से जानता था, और वॉइड को ब्लास्ट के ऊपर शक भी हो रहा था कि कहीं ब्लास्ट को ये मालूम चल गया होगा कि उसकी वाइफ एक स्पाई है, और उससे छुटकारा पाने के लिए उसने लूना को मरवा दिया, क्योंकि जिस समय लूना की मौत हुई तब लूना का रिसर्च ब्लास्ट के सीक्रेट साइंटिस्ट के ऊपर पूरा ही होने वाला था। पर फिर जब वो ब्लास्ट को लूना के ग्रेव के सामने रोता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, और वो आगे भी अपनी ब्लास्ट के जर्नी के साथ यही सोच रहा होता है कि लूना की मौत उसके कमजोर होने की वजह से हुई है और ये पूरी जिम्मेदारी उसी की है। वॉइड भले ही अपने बहन को फेलियर बता रहा था, पर उसकी मौत का गहरा असर वॉइड के ऊपर साफ साफ दिख रहा था। तभी जब ब्लास्ट और वॉइड किसी टेम्पल जैसी दिखने वाली जगह क्यूब ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात थी कि लूना की मौत से वॉइड की हालत ठीक नहीं थी। तो ब्लास्ट उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना, तुम्हारी हालत कुछ सही नहीं लग रही है। जिस पर वॉइड कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। उसी वक्त उनके ऊपर एक सिंगल आंख की स्टैचू टूटने लगती है और मूर्ति के साथ साथ सभी के बीच एक क्यूब भी इन दोनों
दोनों के ऊपर गिरता है, जिससे कि ब्लास्ट तो बच जाता है पर वॉइड बच नहीं पाता है और वो क्यूब वॉइड के हाथ से टच हो जाता है। जिसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक बड़ी सी क्यूब, जो कि आई थिंक उसका विलेज था, उसके ऊपर खुद को पाता है और उसके सामने दो लोग खड़े थे, जिनमें से एक उसका डिसाइपल स्टेन था और दूसरा लूना थी, जिसके हाथ में एक क्यूब था। यहाँ पर गॉड अब इन दोनों के भेष में वॉइड के सामने खड़ा था, पर इन दोनों को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर वॉइड एकदम कंफ्यूज हो जाता है। जिस पर लाना के रूप में गॉड कहता है, मुझे एक नया मिशन मिल गया है जो कि एक निंजा बनने से भी ज्यादा महान है। और शायद यहीं पर वॉइड भी गॉड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और वो भी मॉन्स्टर बन जाता है, क्योंकि यहीं पर फ्लैशबैक समाप्त हो जाता है और हम देखते हैं साइतामा, जो कि अभी भी वॉइड के डायमेंशनल स्वॉर्ड को लेकर ऐसे ही बेवकूफी कर रहा था और कहता है, वैसे मुझे एक बड़ा कटर चाहिए तो था कार्डबोर्ड काटने के लिए, पर मुझे लगता नहीं कि मैं इन्हें अपने घर पर रख पाऊंगा। और यहीं पर चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर की अपने प्रेडिक्शन जरूर मेंशन करना और हाँ, अब से मैं सारे चैप्टर कवर करूंगा वन पंच मैन के, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।